हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स आईपीओ का रिव्यू करेंगे। और दोस्तों इस कंपनी के बारे में जानेंगे सबसे पहले कि आखिर ये कंपनी किस सेक्टर से रिलेटेड है और ऐसा क्या काम करती है। फिर दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि ये कंपनी जो है अभी प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं, या फिर कहीं ये कंपनी कोई लॉस मेकिंग कंपनी तो नहीं है। ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इस कंपनी का आज की डेट में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, और फिर इसके बाद इसकी कुछ पीयर कॉम्पिटिटर्स कंपनी के बारे में जानेंगे। और फिर दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे इस कंपनी की इस आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में, जैसे लॉट साइज, प्राइस बैंड और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। और सबसे लास्ट में दोस्तों हम देखेंगे कि ये कंपनी में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, या हमें लिस्टिंग गेन्स के पर्पस से अप्लाई करना चाहिए या फिर हमें लॉन्ग टर्म के पर्पस से अप्लाई करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है स्टार्टिंग तक ही देखते हैं, कुछ ही चीज़ें देखते हैं और फिर उसके बाद निकल आते हैं कि लेकिन कोई भी आईपीओ अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि कंपनी अच्छी है या नहीं। सिर्फ ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है देख करके अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि लोग अप्लाई तो कर देते हैं, उनको अलॉट भी हो जाता है, लेकिन फिर बाद में होता क्या है कि कंपनी जैसे ही लिस्ट होती है कि 1-2 दिन के अंदर उसमें जो है लोअर सर्किट लगने लगते हैं, तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाते हैं, अपना स्टॉक जो है सेल नहीं कर पाते। तो इसलिए सारी डिटेल्स जो है बहुत ही आसानी से जो है समझिए, देखिए। सबसे पहले दोस्तों अगर हम देखें तो ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 में। इसका नाम है एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड, और ये जो है पावर सिस्टम से जनरेट करती है। जैसे कि पावर सिस्टम सबका अब आप कहेंगे क्या होता है, तो पावर सिस्टम से जैसे आपने देखा होगा कि टेलीकॉम सेक्टर में जो टावर्स होते हैं, जैसे कि रिलायंस के हो गए, जियो के हो गए, एयरटेल के हो गए, बीएसएनएल के हो गए, इन सभी कंपनियों के जो टावर हैं तो उनमें जो सिस्टम लगता है, टावर को जो बिजली देते हैं, तो वहाँ पर जो है कुछ इस पर पावर सिस्टम्स लगते हैं, तो वहाँ पर ये कंपनी जो है अपने पावर सिस्टम्स इंस्टॉल करती है। और दूसरा ये क्या करती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो चार्जिंग स्टेशंस वगैरह हैं उनको ये दोस्तों कंपनी सेटअप कर रही है। अब आप लोग जान ही रहे होंगे कि आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो चार्जिंग सिस्टम है ये जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है आगे फ्यूचर ग्रोथ होने वाला है इनका, और इनकी जो है डिमांड दिन पे दिन जो है बढ़ने वाली है। और कंपनी का जो है 4 व्हीलर के लिए ही नहीं, जहाँ तक कि 2 व्हीलर बिजनेस व्हीकल्स के लिए भी जो है ये काम कर रही है। जैसे कि पावर सिस्टम्स लगाना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, चार्जिंग सिस्टम वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ये कंपनी कर रही है। पावर सिस्टम में दोस्तों ये कंपनी क्या है कि एक्जिकॉम प्रोवाइड्स अनइंटरप्टेड पावर सॉल्यूशन फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, मतलब जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं जैसे टावर वगैरह, तो उनके लिए जो है अनइंटरप्टेड पावर सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड कर रही है। और दूसरा क्या कर रही है कि एक्जिकॉम हैज़ डिप्लॉयड ओवर 6000 AC एंड DC चार्जेस इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया मतलब जो है इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, इन सभी जगहों को मिलाकर ये पूरा साउथ एशिया बनता है। तो इंडिया और साउथ एशिया में टोटल जो है ये 6000 AC एंड DC चार्जेस स्टेशन जो है ये लगा चुकी है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो है चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये जो है फर्स्ट कंपनी है जो इस सेक्टर में जो है इंटर हुई है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग जो है फैसिलिटीज़ दे रही है। तो ये पहली कंपनी है अपने सेक्टर की, ये लीडिंग कंपनी है। इसका जो मेन रेवेन्यू है दोस्तों, वो मेन रेवेन्यू आता है इसका टावर वाले बिजनेस से। 70% का जो रेवेन्यू है लगभग उसका वहीं से आता है टावर वाले बिजनेस से, और करीब 30% का जो बिजनेस है वो आता है इनका ईवी चार्जिंग स्टेशन से। लेकिन इसका जो ईवी चार्जिंग स्टेशन का मार्केट कैप है वो करीब 60% इस कंपनी ने जो है कैप्चर कर रखा है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, और इस कंपनी का शेयर आप यकीन नहीं करेंगे आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाला है। ये कंपनी जो पावर सिस्टम जो जनरेट करती है, तो ये क्या पावर सिस्टम से जनरेट करती है, तो यहाँ पर अगर मैं इस कंपनी की साइट में आपको लेकर के चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के जो कस्टमर्स आप देखिए, तो यहाँ पर अमेरिकन टावर हो गया, रिलायंस जियो हो गया, और टाटा मोटर्स हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, JBM ग्रुप, EESL, मैक्सिस, BSNL, MG मोटर्स, Hyundai, इंडस टावर, ये सारी बड़ी बड़ी नामी कंपनियाँ इस कंपनी के जो है कस्टमर्स हैं। अब दोस्तों हम इसकी जो चार्जिंग स्टेशंस वगैरह की बात करें, एक मिनट यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये जो कंपनी है ये क्रिटिकल पावर और चार्ज अहेड, ये जो सारी चीज़ें हैं चार्जिंग स्टेशंस वगैरह ये प्रोवाइड कर रही है। अब क्रिटिकल पावर में आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो क्रिटिकल पावर में अगर आप देखेंगे तो ये पावर सिस्टम्स हैं जो कि मोबाइल टावर्स वगैरह में लगे होते हैं। पावर सिस्टम्स ये हो गए, कंट्रोलर्स हो गए, और ये जो है रेक्टिफायर से चार्जर्स हो गए, और बैकअप सॉल्यूशंस हो गए, ये सारी चीज़ें ये कंपनी प्रोवाइड करती है। सेम चीज़ आपका इसमें है। इसमें अगर आप जाएंगे चार्जिंग स्टेशंस वगैरह में, तो यहाँ पर भी आपको जो है ये कंपनी जो है
अच्छा खासा जो है बिजनेस दे रही है। यहाँ पर आप देख लीजिए AC/DC जो है एनर्जी हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में जो लगते हैं चार्जिंग स्टेशंस, वो ये कंपनी जो है बना रही है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे कस्टमर्स हैं इसके, Hyundai, किया, ऑडी, वॉल्वो, जियो, ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, फोर्टम, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसके जो है कस्टमर्स हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के एसेट्स देखें तो एसेट्स दोस्तों इस कंपनी के मार्च 2021 में करीब थे 678 करोड़ रुपए के आसपास। 2022 में थोड़े कम हुए हैं, हो गए थे करीब 600 करोड़ के आसपास। और फिर दोस्तों 100 करोड़ रुपीज़ का 2023 में जंप देखने को मिला है। तो यहाँ पर इसके जो एसेट्स हैं वो हो गए थे करीब 705 करोड़ के आसपास। इसका जो रेवेन्यू अगर हम देखें तो रेवेन्यू में दोस्तों आपको गिरावट देखने को मिलेगी, करीब करीब 15% के आसपास इसका रेवेन्यू जो है डाउन हुआ है। 2021 में इसका रेवेन्यू था 524 करोड़। 2022 में इसके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली थी 848 करोड़। 2023 में देखिए गिरावट देखने को मिली है आपको 723 करोड़ के आसपास हो गया है 848 करोड़ से। और यहाँ पर जो है 2023 में सितंबर 2023 तक जो है इसका जो रेवेन्यू है वो करीब था 467 करोड़ के आसपास। फिर दोस्तों इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो करीब करीब 24% के एवरेज से जो है बढ़ रहा है। 2021 में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था करीब 3.5 करोड़ के आसपास। फिर 2022 में हुआ है करीब 5 करोड़ के आसपास। 2023 में हुआ है करीब 6.5 करोड़ के आसपास। और फिर 2023 में सितंबर 2023 तक इसका जो प्रॉफिट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, हो गया है करीब करीब 27 करोड़ रुपए के आसपास इसका प्रॉफिट। इसकी नेटवर्थ भी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, करीब 311 करोड़ के आसपास इसकी नेटवर्थ है। रिजर्व सरप्लस इसके पास जो है 204 करोड़ रुपए के आसपास है, 205 करोड़ के आसपास। और जो टोटल बोरोइंग है, बोरोइंग इसकी जो है घट रही है, बोरोइंग है इस कंपनी की मगर बोरोइंग इसकी घट रही है। अगर आप मार्च 2023 में देखेंगे तो करीब 117 करोड़ थी और यहाँ पर जो है 72 करोड़ रुपए के आसपास जो है इस कंपनी की जो टोटल बोरोइंग है वो है। तो ये सारी चीज़ें आपको फाइनेंशियल्स में देखनी चाहिए, खास तौर से आपको प्रॉफिट देखना चाहिए कि ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं। और आप अगर देखेंगे तो दिन पे दिन इसका प्रॉफिट बढ़ने ही वाला है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है, तो आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी, उसी हिसाब से चार्जिंग स्टेशंस भी बढ़ेंगे। और जब चार्जिंग स्टेशंस बढ़ेंगे तो इस कंपनी का जाहिर सी बात है कि ग्रोथ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो है काफ़ी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के स्टॉक को अगर होल्ड करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से ही इस कंपनी में पैसा लगाइएगा। अब दोस्तों कुछ इसके जो है इंडिकेटर्स देख लेते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर इसका जो पी रेशियो है वो है करीब 217 का। तो यहाँ पर पी रेशियो इसका काफ़ी अच्छा है, हालांकि बहुत ज़्यादा है पी रेशियो, लेकिन पी रेशियो ठीक है। वैल्यूएशन इतनी महंगी नहीं है, वैल्यूएशन भी एवरेज है। इस कंपनी के पीयर कंपटीटर्स का भी अगर आप देखेंगे पी रेशियो तो उनका भी पी रेशियो लगभग ऐसा ही है। और अर्निंग पर शेयर बहुत कम है, इसकी जो है अर्निंग पर शेयर है 0.65 की, करीब करीब 10-15 के आसपास इसकी अर्निंग पर शेयर होनी चाहिए थी। अर्निंग पर शेयर बहुत कम है इसकी। और दोस्तों अगर हम ROE देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी वो है करीब 13 का, और ROCE है रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी ये है करीब 10.92% का, तो जो कि थोड़ा कम है, थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था। फिर दोस्तों अगर हम इसका पीयर कंपटीटर्स देखें तो पीयर कंपटीटर्स में दो कंपनियां हैं, एक है सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड जो कि इसका पी रेशियो है करीब 155 का, और एक है HBL पावर सिस्टम्स लिमिटेड, इसका जो पी रेशियो है वो करीब 139 का। और बाकी इनके भी अगर हम देखें EPS जो है तो EPS इसका भी 3.51 है, और इसका अगर हम EPS देखें तो अर्निंग पर शेयर तो इसका 0.52 है। तो इनका भी EPS जो है काफ़ी कम है, अर्निंग पर शेयर जो है काफ़ी कम है, अर्निंग पर शेयर थोड़ा और होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक है, आने वाले समय में ये भी कंपनियाँ अच्छा जो है बिजनेस दे सकती हैं। फिर दोस्तों अगर हम देखें इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में अगर हम जानें तो दोस्तों ये कंपनी जो है 27 फरवरी को इस कंपनी का IPO जो है ओपन होने वाला है, और 29 फरवरी को इस कंपनी का IPO जो है वो बंद होगा। और फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये है पर शेयर, और प्राइस बैंड है 135 रुपये से 142 रुपये के बीच में आपको जो है अप्लाई करना है। और 100 शेयर का जो है एक लॉट में यानी कि 100 शेयर है। और जो टोटल इशू है तो टोटल इशू जो है वो है करीब करीब 429 करोड़ रुपए का जो टोटल इशू साइज है इसका 429 करोड़ रुपए का, बहुत बड़ा IPO नहीं है, करीब करीब 450 करोड़ के आसपास का जो है IPO है। और इसका जो फ्रेश इशू है वो है 329 करोड़ का, और जो ऑफर फॉर सेल है वो है 100 करोड़ का। तो मतलब इसमें 100 करोड़ का ऑफर फॉर सेल भी यहाँ पर जो है इंक्लूड है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका IPO मंगलवार 27 फरवरी को ओपन होगा और बृहस्पतिवार 29 फरवरी को जो है बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट होगा फ्राइडे जो है 1 मार्च 2024 को। फंड जो है रिफंड होगा करीब 4 मार्च 2024 को मंडे को, क्योंकि जो है
2-3 को जो है यहाँ पर जो है सैटरडे संडे पड़ जाएगा तो उसकी छुट्टी पड़ जाएगी। और शेयर क्रेडिट होंगे मंडे को ही 4 मार्च 2024 को, और 5 तारीख को मंगलवार को ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों अगर हम इसका लॉट साइज देखें तो दोस्तों रिटेल जो है एक मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, और 1 लॉट में आपको जो है करीब करीब 14,200 रुपये का जो है अमाउंट यहाँ पर पे करना पड़ेगा। और रिटेल जो है मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं 14 लॉट, और 14 लॉट में शेयर होंगे करीब 1400, और यहाँ पर आपको पे करना होगा 1,98,800 रुपये। और HNI कैटेगरी में मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं आप 15 लॉट एक में, और इसमें शेयर होंगे करीब 1500, और इसमें आपको पे करने होंगे 2,13,000 रुपये। अगर HNI कैटेगरी में मैक्सिमम जो है 70 लॉट आप जो है अप्लाई कर सकते हो, और इसमें शेयर होंगे 7,000, और इसमें आपको यहाँ पर पे करना होगा 9,94,000 रुपये। और अगर यहाँ पर QIB पोर्शन की अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो है किस कंपनी ने जो है सबके लिए कितना कितना पोर्शन जो है रिजर्व कर रखा है, तो यहाँ पर QIBs के लिए बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है रिजर्व कर रखा है, करीब 75%, जो कि बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम देखने को मिलता है 50% कंपनियाँ रखती हैं, लेकिन यहाँ पर 75% रखा है। और रिटेल्स के लिए जो है करीब करीब यहाँ पर 35% का शेयर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो है 10% रखा है। तो यानी कि इसके जो है अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ही कम होंगे, क्योंकि रिटेलर्स के लिए यहाँ पर जो है केवल 10% रखा गया, और HNI कैटेगरी के लिए 15%, जो कि नॉर्मल हर एक में होता है यहाँ पर। अब दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो अगर इस कंपनी का ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर हम आज की डेट में अगर हम देखें तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम हमें चल रहा है करीब 130 रुपये के आसपास। और दोस्तों इस कंपनी का जो है एस्टिमेट लिस्टिंग जो दिखा रहा है वो हमें 272 रुपये के आसपास दिखा रहा है, और करीब करीब 91% के आसपास यहाँ पर हमें लिस्टिंग गेंस दिखा रहा है। और एक लॉट पर अगर हम गुणा करें 130 × 100 तो करीब करीब 13,000 रुपये का हमें एक लॉट पर लिस्टिंग गेंस देगा। तो यहाँ पर अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि अगर मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन हो, या मार्केट में ग्लोबल न्यूज़ के कारण थोड़ा सा सेलिंग आए, तो हो सकता है इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिले। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा बढ़ता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा तेज़ी देखने को मिलती है इसी दौरान जिस दौरान इसका IPO आ रहा है, तो हो सकता है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 150 रुपये तक भी पहुँच सकता है। तो ये लिस्टिंग गेन के लिहाज से ये IPO जो है बहुत अच्छा होने वाला है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि इस कंपनी के IPO में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो देखिए इसकी वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी फेयर वैल्यूएशन पे ये IPO जो है आ रहा है। करीब 135 से 142 रुपये के आसपास इसकी जो वैल्यूएशन है वो एकदम सही है। तो यहाँ पर लिस्टिंग गेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसका जो है ग्रे मार्केट का प्रीमियम बहुत अच्छा है, और कंपनी जो है फ्यूचर ग्रोथ में डिपेंड कर रही है, क्योंकि इसके जो है चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन जिस तरह से धीरे धीरे बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिस तरह से बढ़ेंगे, तो आने वाले समय में ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी इस कंपनी में। और दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि कंपनी हैड इंस्टॉल्ड मोर देन 61,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जेस अक्रॉस 400 लोकेशंस इन इंडिया। मतलब इंडिया में 61,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन जो है ये ऑलरेडी सेटअप कर चुकी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कंपनी बहुत बड़े लेवल पर जो काम कर रही है, और इस कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है, और लॉन्ग टर्म के पर्पस से इसका स्टॉक जो है वो एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने वाला है। तो इस कंपनी के IPO में ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर अलॉटमेंट मिलता है आपको तो प्लीज़ उसको होल्ड कीजिए थोड़ा टाइम तक, करीब 1 साल तक तो आप उसको होल्ड ही करिए, क्योंकि आने वाले समय में ये कंपनी का स्टॉक मल्टी बैगर बनने वाला है। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो आप करिए क्या कि जिस दिन इसका जो है IPO लिस्ट होने वाला है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उस दिन जो है आप प्री मार्केट में 9:45 के पहले जो है आप ऑर्डर लगा दीजिए, आपको जितनी क्वांटिटी परचेज करना हो। और वहाँ पर आपको प्री मार्केट में क्या है कि एक रेट देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पर लिस्ट होता हुआ दिख रहा है, तो उतना आप जो है एक अंदाज़ा लगा करके प्राइस सेट करके डाल सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं। हो सकता है आपको उस ऑर्डर पर मिल भी जाए कुछ एक आध क्वान्टिटी, तो इस तरह से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि इस कंपनी का क्या है ना कि शेयर्स जो है बहुत कम है, रिटेल ट्रेडर्स के लिए केवल 10% है, QIBs के लिए बहुत ज़्यादा है, 75% का पोर्शन इन लोगों ने रखा है। तो जिस भी IPO में शेयर रिटेल ट्रेडर्स के लिए कम होते हैं, उस IPO की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और उसका शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भागता है। ये चीज़ मैंने काफ़ी स्टॉक्स में, काफ़ी IPOs में जो है नोटिस की है। तो इस वजह से जो है आप इस पर नज़र बना कर रखिएगा। आपने एक ऐसी ही कंपनी सुनी होगी ओलेक्ट्रा ग्रीन के बारे में, तो उसका दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ मार्च के महीने में करीब, अगर मैं कहूँ पिछले साल मार्च 2023 में उसका स्टॉक करीब 400 रुपये के आसपास था, 400-500 रुपये के आसपास। लेकिन आज की डेट में उसके स्टॉक ने हाई लगाया है, करीब 2,000-2,100 रुपये के आसपास का हाई लगाया है। आप समझ सकते हैं कि 1 साल में कितना अच्छा रिटर्न दिया है। इसीलिए कह रहा हूँ कि इस कंपनी का अगर IPO अलॉटमेंट मिलता है आपको,
तो उसको होल्ड करिए करीब 1 से 1.5 साल तक। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत अच्छा रिवेन्यू जो है जनरेट करने वाली है और प्रॉफिट बहुत अच्छा देगा इसका स्टॉक। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।